नमस्कार। मैं भरत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एस्ट्रोलॉजिक्स में। चर्चा चल रही है हमारी करियर के बारे में। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम यह देखेंगे कि किस प्रकार एडवोकेट बनने के योग कुंडली में देखे जा सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी 12th क्लास के बाद यह जानना चाहते हैं कि क्या हमारा एडमिशन 5 साल के इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स में एक अच्छे कॉलेज में जैसे कि एनएलयू में हो पाएगा, और क्या वहां से सफलतापूर्वक पढ़ाई करने के बाद हम क्या इस क्षेत्र में एक अच्छा करियर बना पाएंगे। तो आइए इसकी चर्चा शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर विजिट करके आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। देखिए, कोई भी योग जो है वो भाव, ग्रहों, राशियों एवं नक्षत्रों के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं भावों की। देखिए, किसी भी करियर में पहले भाव और 10वें भाव का हमेशा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। पहला भाव दर्शाता है स्वयं आपको, आप जीवन में किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उसको दर्शाता है पहला भाव। 10वां भाव दर्शाता है किस ओहदे पे आप काम करेंगे, किस स्टेटस पे आप काम करेंगे। तो इसीलिए पहले भाव और 10वें भाव की भूमिका हमेशा रहती है यहां पे। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण भाव है वो कुछ इस प्रकार है: दूसरा भाव, तीसरा भाव, छठा भाव, नवा भाव एवं 12वां भाव। दूसरे भाव की अगर हम चर्चा करें तो दूसरा भाव दर्शाता है आपकी वाक्पटुता को, आपके बोलने की क्षमता को, क्योंकि एक एडवोकेट को अच्छे से अपनी बात सामने रखनी पड़ती है, सामने वाले वकील की बात काटनी पड़ती है, और जो खुद की बात वो कहना चाह रहा है उसको साबित करना पड़ता है। तीसरा भाव दर्शाता है यहां पे राइटिंग को, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ बोल के ही नहीं होता, लिख कर भी होता है। तो देखिए, एक एडवोकेट जो है उसे पिटीशन ड्राफ्ट करनी पड़ती है, ग्राउंड्स ऑफ अपील तैयार करने पड़ते हैं, तो इसके लिए उसके लिखने की कला भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगली बात करते हैं हम छठे भाव की। देखिए, जो छठा भाव जो है वो दर्शाता है झगड़ों को, वह दर्शाता है कोर्ट कचहरी को। तो यहां पर एक एडवोकेट का काम होता है कि किस प्रकार वह दूसरों के झगड़े को सुलझा के अपनी जीवनी कमा सके। तो इसीलिए यहां पर छठे भाव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वह एक अर्थ त्रिकोण का भी भाव है। मतलब कि एक एडवोकेट जो अपनी जीवनी कमाएगा वो छठे भाव से जुड़े हुए मामलों से कमाएगा। अगली बात करते हैं हम नवे भाव की। देखिए, नवा भाव जो है वह लॉ एंड ऑर्डर का, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून एवं व्यवस्था का, समाज में सुशासन बरकरार रखना, कि किसी प्रकार का कोई गलत काम ना हो, एक सौहार्द बना रहे, एक हैप्पीनेस बनी रहे एनवायरमेंट में, यह दर्शाता है नवा भाव। बात करते हैं हम 10वें भाव की। 10वें भाव की चर्चा हम कर चुके हैं। ये आपको दिखाता है कितना राइज आप लेंगे अपने करियर में, कितना ऊंचा जाएंगे। इसके अलावा जो 12वां भाव है वह दर्शाता है जेल्स को। तो यहां पे एक जो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं जो कि अपराधियों से डील करते हैं, उनका यहां पे विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है इस भाव को देखना, 12वें भाव को। तो देखिए किस प्रकार जो त्रिक भाव है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह हमने देखा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्रहों की। देखिए, सबसे पहला जो भूमिका रहती है यहां पे वह रहती है बृहस्पति ग्रह की। बृहस्पति ग्रह जो है वह दर्शाता है विजडम को, ज्ञान को, समाज में एक सौहार्द की भावना को, सुशासन को, एक जिसे आप कहें लॉ एंड ऑर्डर में व्यवस्था को यह दर्शाता है। उसके अलावा जब लेजिस्लेटर्स के द्वारा जब कानून पारित किया जाता है तो उस कानून की जो ड्राफ्टिंग होती है उसमें जो समझ होती है, सारे जो समाज के लोग हैं उनके साथ एक न्याय हो, किसी सबको उसको ध्यान में रखा जाता है वहां पर। तो वहां पर भी बृहस्पति की भूमिका रहती है, क्योंकि बृहस्पति वो ज्ञान देता है, वो विवेक देता है, वो क्षमता देता है सोचने की कि सभी का भला हो। उसी चीज को ध्यान में रख करके कानून बनाया जाता है। तो यहाँ पे बृहस्पति का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रह जाता है। अगर आप देखें, कानून बनने के बाद उसकी व्याख्या भी की जाती है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है, उसका इन्फ्रेंस निकाला जाता है। तो चाहे एडवोकेट हो चाहे जजेस हो, उन सभी को उसकी एक अच्छा एप्लीकेशन आनी चाहिए कि किस प्रकार जो कानून बना है वो क्या कहना चाह रहा है, उसका क्या व्याख्या है, उसकी क्या इन्फ्रेंस है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए भी बृहस्पति अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं हम शनि ग्रह की। देखिए, शनि ग्रह जो है वह एक कर्म फल दाता है। यह दंड के रूप में भी काम करता है। जो लोग गलत काम करते हैं उनको यह दंड देता है। यह किसी में भेदभाव नहीं करता। अगर आप कोर्ट का माहौल देखें तो वहां पर जो वकील या जज होते हैं उनके जो वस्त्र होते हैं वो काले कलर के होते हैं। वह यही दर्शाते हैं कि जो अपराधी है उसे दंड मिले। तो इसीलिए शनि को भी कहीं ना कहीं यह दर्शाता है।
इसके अलावा कामयाब वकील बनने के लिए आपको बहुत मेहनत चाहिए होती है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। समय के साथ आप आगे बढ़ते हैं, इसीलिए शनि को यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार आप समय के साथ मेहनत के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा आगे बढ़ते चले जाते हैं। अगर हम बात करें बुध ग्रह की, तो बुध ग्रह यहाँ पे जरूरी है आपकी वाणी के लिए। आप किस प्रकार अपनी बात सामने रखते हैं, अपने केस की, अपने जो क्लाइंट है आपका, उसकी बात को आप किस प्रकार जज तक पहुंचाते हैं, किस प्रकार आप ड्राफ्टिंग करते हैं, लिखा पढ़ी करते हैं अपने केस की, अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील की, इन सारी चीजों को दर्शाता है बुध ग्रह। आगे बढ़ते हम देखते हैं मंगल ग्रह को। देखिए आपको अपना केस लड़ना पड़ेगा, वहां पे कंटेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको शुरू से अंत तक हार नहीं माननी होती है, लगातार लगे रहना पड़ता है। तो इसीलिए मंगल का भी यहां पर अहम भूमिका हो जाती है। बात करते हैं हम राशियों की। सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व की दो महत्वपूर्ण राशियों की, जो है कन्या एवं मकर। देखिए कन्या राशि जो है वह छठे नंबर की राशि है। इसके अंदर छठे भाव के जो गुण है वो भी शामिल है। इसका जो स्वामी है वह है बुध। बुध के गुण भी इसमें शामिल है कि इसमें आपको बोलने की कला और ड्राफ्टिंग स्किल दोनों ही चाहिए होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं मकर राशि की। मकर राशि भी एक पृथ्वी तत्व की राशि है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पृथ्वी तत्व की राशि आई यहां पे क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए पृथ्वी तत्व की राशि जो है वो इंसान को बहुत मेहनत करने की क्षमता देती है। पृथ्वी तत्व की राशि लगातार धीरे धीरे लगे रहने की क्षमता देती है, जिसे कहते हैं स्लो एंड स्टडी। व्यक्ति लगातार अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहता है। इसीलिए यहां पर पृथ्वी तत्व की राशियों की अहम भूमिका है। बात करते हैं हम मकर राशि की। तो मकर राशि जो है वो 10वें नंबर की राशि है। इसमें 10वें भाव के जो गुण हैं वो समाये हुए हैं करियर के, कि आप कितना ऊंचा जाएंगे। तो यह बताता है कि आप कानून के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं, क्योंकि इसका स्वामी मकर का वह है कर्म फलदाता शनि। तो इसमें शनि के गुण भी शामिल है। अगली बात करते हैं हम तीसरे नंबर की राशि की, जो कि है मिथुन। मिथुन एक तीसरे नंबर की राशि। इसमें तीसरे भाव के गुण शामिल हैं। तीसरे भाव के गुण हमने देखे हैं कि वह संबंधित है ड्राफ्टिंग से। इसके अलावा इसका जो स्वामी है वह है बुध। तो बुध के गुण भी इसमें शामिल है। अगली राशि की अगर हम बात करें तो वह है तुला राशि। तुला राशि का जो सिंबल है वह एक तराजू है। यह न्याय के लिए जानी जाती है। अगली राशि है हमारी धनु। धनु राशि जो है वह एक अग्नि तत्व की राशि है। उसका स्वामी बृहस्पति है। और धनु राशि जो है वह 9वें नंबर की राशि, यानी 9वें भाव के गुण भी इसमें शामिल है। 9वां भाव दर्शाता है लॉ एंड ऑर्डर को, व्यवस्था को। बृहस्पति दर्शाता है ज्ञान को, विवेक को। इसीलिए यहां पर धनु राशि की भी अहम भूमिका हो जाती है। अगर हम बात करें नक्षत्रों की, तो देखिए नक्षत्रों के बारे में हम पहले देख चुके हैं कि किस प्रकार यह आपका करियर बताने में महत्वपूर्ण होता है। इस वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार दशमांश कुंडली में आप नक्षत्रों की सहायता से करियर देख सकते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त नक्षत्रों से किस प्रकार करियर देखा जाए, उसके लिए एक हमारी सीरीज आने वाली है। इसलिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनि एवं बृहस्पति के नक्षत्र अहम भूमिका निभाते हैं। अगर बात करें हम जैमिनी ज्योतिष के नजरिए से, तो देखिए आपको यह देखना है कि शनि एवं बृहस्पति क्या यह आपके आत्मा या फिर अमात्य कारक ग्रह हैं। अगर यह आपके आत्मा या अमात्य कारक ग्रह हैं तो यह भी आपके कानून के क्षेत्र में जाने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। अगले वीडियो में हम एक असल कुंडली लेंगे। ऐसे व्यक्ति की कुंडली लेंगे जिन्होंने NLU से पढ़ने के बाद सफलतापूर्वक लॉ के क्षेत्र में अपना करियर बनाया। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।